हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज फिर हम लेकर आ रहे हैं एक नया टॉपिक। जो हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान का मूल कर्तव्य। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। यूपीपीसीएस से भी हर बार सवाल बन रहे हैं लगभग पिछले 3 साल से। तो चलिए देखते हैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को। जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। अब मूल कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है। आयरलैंड ए ऑप्शन, बी ब्रिटेन, सी ऑस्ट्रेलिया और डी पूर्व सोवियत संघ। तो उसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी, पूर्व सोवियत संघ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों में मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। कोठारी समिति, बी बलवंतराय मेहता समिति, सी अशोक मेहता समिति और ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं। ऑप्शन सी है ऑप्शन डी है स्वर्ण सिंह समिति। और इसका उत्तर भी क्या है? ऑप्शन डी स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति की ही वह समिति थी जिसके द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंततः स्थापित किया गया। ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1977, ऑप्शन डी 1978। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1976। 1976 में क्या हुआ था? मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। और ये जो स्वर्ण सिंह समिति है इसके ही कहने पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है 40वें संविधान संशोधन द्वारा, 43वें संविधान संशोधन द्वारा, सी 42वें संविधान संशोधन द्वारा और डी 39वें संविधान संशोधन द्वारा। तो उसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी 42वें। कौन से? 42वें संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था? 1976 में। ठीक है, ये कब हुआ था? 1976 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, और ये प्रश्न थोड़ा मिस्टेक हो गया है, चलो कोई नहीं। निम्न में से भाग 4 का जाना जाता है। मौलिक अधिकार के लिए, बी मौलिक कर्तव्य के लिए, सी पंचायती राज सिद्धांत और डी नीति निर्देशक सिद्धांत के लिए। तो उसका सही जवाब क्या है? मौलिक कर्तव्यों के लिए भाग 4 का। ठीक है, ये वाला 4A। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे? कितने करे गए थे? चलिए ऑप्शन देखते हैं एक बार। ए 8, बी 10, सी 11, डी 12। और इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी 10। कितने किए गए थे? 10। कब?
1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? मूल कर्तव्य कब जोड़े गए? 1972, बी 1972, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1976। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी 1976। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? संविधान के किस भाग में? ठीक है, ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 3 के, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी भाग 4 के। तो उसका सही जवाब क्या है? भाग 4 के, डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्न में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई है? और जो सूची है मौलिक कर्तव्यों की जो सूची है किस भाग के रूप में जोड़ी गई? ठीक है, भारतीय संविधान में। तो ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। तो उसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए भाग 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? यहाँ पूछ लिया है अनुच्छेद, अभी तक भाग पूछ रहे थे। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए अनुच्छेद 51 ए, बी अनुच्छेद 50 ए, सी अनुच्छेद 49 ए, ऑप्शन डी 52 ए। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 51 ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 12। तो उसका सही जवाब क्या है? वर्तमान में कितने हैं? ऑप्शन सी 11। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या होता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? ए 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा, बी 43वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1977, सी 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978, 45वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1980। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन 1976। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है? ए मूल अधिकारों के दुरुपयोग पर रोक, ये गलती हो गया है, रोक है। चलिए बी मौलिक अधिकारों को और अधिक प्रबल सबल बनाना, सी विनाशक और असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना, डी कार्यपालिका की बढ़ती शक्ति को नियंत्रण में रखना। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी विनाशक और असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? सभी व्यक्तियों के लिए, सभी नागरिकों के लिए, केवल गैर नागरिकों के लिए,
केवल केंद्रीय व राज्य कर्मचारियों के लिए। तो इसका सही उत्तर क्या है? सभी नागरिकों के लिए, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15, मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वाले को ए दंड देने की व्यवस्था है, बी दंड देने की व्यवस्था नहीं है, सी कुछ विशेष मामलों में दंड देने की व्यवस्था है, डी अधिनियम बनाकर दंड देने की व्यवस्था है। तो उसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन बी, दंड देने की व्यवस्था नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और इसका सही जवाब यह ना होकर ये होगा, ऑप्शन डी, अधिनियम बनाकर दंड देने की व्यवस्था है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्रकृति पर्यावरण का संरक्षण व सुधार। उपयुक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? ए अनुच्छेद 21, बी अनुच्छेद 48 ए, अनुच्छेद 51 ए, अनुच्छेद 56। तो उसका सही जवाब क्या होगा? अनुच्छेद 48 ए। ये पर्यावरण से संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ए राज्य का आज्ञा पालन, बी कानून का आज्ञा पालन, सी समाज का आज्ञा पालन, डी करों की अदायगी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, करों की अदायगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? संविधान का पालन करना है, देश की अखंडता और अखंडता की रक्षा करना ये भी है, धर्मनिरपेक्षता का पालन करना ये नहीं है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना ये है। तो उसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, ये नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? न्यायपालिका में कार्यपालिका प्रत्याकरण ये नहीं है, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना एवं महत्व प्रदान करना, बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा, छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। तो इसमें है कर्तव्य कौन सा है? तो इसका है सी, बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा। चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? आम भाईचारे की भावना को उजागर करना, बी राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना, सी वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना, डी भारत की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना। सॉरी, इसका ऑप्शन बी सही है, राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना।
ठीक है। और इसका पिछला क्वेश्चन भी शायद गलती बता दिया गया है, चलिए एक बार फिर देखते हैं। और ये प्रश्न नंबर 19 था, इसमें ऑप्शन बी होगा, क्योंकि हमारी जो विरासत है ये संस्कृति से जुड़ा हुआ है, इसका ये सही है, ये गलती है। ये जब आता है जब 6 से 14 वर्ष के बच्चे, कितने, 6 से 14 वर्ष के बच्चे। लेकिन यहाँ बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा अब किस साल के बच्चों के लिए है ये नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि कर्तव्य में लिखा है 6 से 14 वर्ष के बच्चे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन थे बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपने भी देखे और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। मेरी कुछ तबीयत थोड़ा सही नहीं है, फिर भी मैंने कोशिश की कुछ बताने की, और ये एक टॉपिक का पहला भाग था। इसके बाकी भाग भी बारी बारी से आएंगे और पूरी क्वालिटी ख़त्म होगी। धन्यवाद।